वन रैंक वन पेंशन पर आया पीसीडीए का ईमेल। ओआरओपी 3 टेबल में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का मुद्दा गरमाया। ओआरओपी में पेंशन होगी रिवाइज 41,200 से सीधी 46,300, 5,100 पेंशन में और 2,703 रुपये डीआर के तौर पर और कुल मिलाकर 7,803 रुपये का हर महीने पेंशन में होगा फ़ायदा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि जैसे ही ओआरओपी 3 टेबल में सूबेदार मेजर्स जिन्होंने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक पाई है उन्होंने अपनी पेंशन देखी तो पेंशन तो उसमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। टेबल में 32 साल 33 साल की पेंशन है, लेकिन ऑन ग्राउंड उनके पीपीओ में जो पेंशन आ रही है वो केवल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल के अनुसार आ रही है। एक सिपाही, एक सूबेदार मेजर जो 30 साल से ज़्यादा सर्विस करता है, सर्विस ज़्यादा इसलिए करता है कि ज़्यादा सर्विस करने पे ज़्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा, मैक्सिमम 30 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की पेंशन उनको दी जा रही है। ऐसी ही विसंगति ओआरओपी 2 के समय एयरफोर्स के जो ऑनरेरी फ्लाइंग अफसर है उनके सामने आई थी। उन्होंने अपना मुद्दा रखा और उनकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 32 साल से 33 साल 2019 में ही कर दी गई। और आर्मी के और नेवी के एचसीओज को उस समय पता नहीं चला, क्योंकि उस समय 30 साल से लेके 33 और 33 प्लस साल उन सब की पेंशन एक समान थी। ये मुद्दा आर्मी के एचसीओज यानी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जो सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने हैं उनकी पेंशन के दौरान उठा। उन्होंने जब पेंशन टेबल में अपनी पेंशन देखी तो 46,300 रुपये बन रही थी 32.5 साल और 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की, लेकिन उनकी जो पेंशन ऑन ग्राउंड जो पीपीओ में वो 41,200 रुपये हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों, वेटरन्स इंडिया आंध्र प्रदेश की ओर से पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को 3 अक्टूबर 2024 को एक ईमेल किया गया, जिसका सब्जेक्ट लिखा गया काउंटिंग ऑन सर्विस फॉर नेवल ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट्स एंड लेफ्टिनेंट्स इन ओआरओपी 3। आगे लिखा, डियर सर, ए क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट एंड ऑनरेरी लेफ्टिनेंट्स ऑफ द इंडियन नेवी वेदर इन ओआरओपी 3 their services are being considered only for a maximum of 30 years, even if they have served for 34, 35, 36, 37 years, whereas in the army and air force being considered for 32 years and above। दोस्तों, यहाँ पे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए थोड़ी सी जो चीज़ है वो सही नहीं लिखी गई है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर्मी में 30 साल रखी गई है और एयर फोर्स में 32 से 33 साल कर दी गई है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया वो बिल्कुल सही है। जो नेवल वेटरन्स है, जो ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट है और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, उनके लिए यहाँ पे मुद्दा उठाया गया। साथ ही साथ कहा गया, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लैरिफाई द एम्बिग्यूटी, यानी ये विसंगति है, इसके बारे में क्लैरिफाई करें। पीसीडीए को ये मेल 3 अक्टूबर 2024 को भेजा गया कि जो नेवी में ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है उन्होंने 34, 35, 36, 37 साल सर्विस की है, क्या उनको भी मैक्सिमम 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार पेंशन दी जाएगी या फिर जितनी सर्विस की है उसके अनुसार दी जाएगी। इस मामले के ऊपर क्लैरिफिकेशन पूछा। तो 4 अक्टूबर 2024 को इस मेल का जवाब पीसीडीए की ओर से आता है। उसमें कहा गया है, रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड विथ रेफरेंस टू मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी ओआरओपी में जो पेंशन रिवीजन है वो ओआरओपी 1 के सर्कुलर नंबर 555 के अपेंडिक्स एक्स के मुताबिक मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार ही फिक्स की गई है। मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन इन अपेंडिक्स एक्स ऑफ सर्कुलर 555 विथ रेफरेंस टू ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट एंड ऑनरेरी लेफ्टिनेंट इज 30 ईयर्स, यानी ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल ही रखी गई है। देयरफॉर रिवीजन ऑफ पेंशन विल बी डन अप टू 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ओनली। इसलिए इन दोनों एचसीओज के लिए 30 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार ही ओआरओपी में पेंशन का फिक्सेशन होगा। तो ये मेल आने पर नेवल वेटरन्स को झटका लगा।
और इसके बाद यहाँ पे आप देखें 4 अक्टूबर 2024 को ही पीसीडीए का जो मेल आया उसके जवाब में कहा थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन सर, यानी आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। जैसे ही ये मेल किया गया 4 अक्टूबर 24 को ही वापस पीसीडीए की ओर से एक रिवर्ट मेल आता है और उसमें कहा जाता है सर और मैडम इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस ईमेल डेटेड 4 अक्टूबर 24, यानी जो 4 अक्टूबर का पीसीडीए ने मेल किया था, रिप्लाई किया था किसको, वेटरन्स इंडिया आंध्र प्रदेश को, उसी मेल के आगे यहाँ पे उन्होंने फिर से लिखा इट इज़ स्टेटेड दैट, यानी आपको ये बताया जा रहा है दैट द इश्यू ऑफ मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर द रैंक ऑफ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑब्लिक ऑनरेरी कैप्टन ऑफ आर्मी एंड देयर इक्विवेलेंट रैंक्स इन नेवी इज़ अंडर कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट लेवल, यानी जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का मुद्दा है मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, वो हायर लेवल पर चल रहा है। इस मुद्दे के ऊपर बातचीत चल रही है, अंडर कंसिडरेशन है। इस मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा है वो उच्च अधिकारियों को पहुंचाया जा चुका है। एज एंड व्हेन एनी क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड द सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न एंड नेसेसरी रिवीजन ऑफ पेंशन मे बी कैरिड आउट अकॉर्डिंगली, यानी इस मुद्दे के ऊपर जैसे ही कोई बात बनती है, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है तो सभी को बताया जाएगा और साथ ही साथ जो पेंशन 41,200 मिल रही है उसको 46,300 यानी पेंशन में रिवीजन भी किया जाएगा। ये पीसीडीए की ओर से अपनी तरफ से ही जवाब दिया गया है। पहले जो जवाब दिया उसमें कहा कि नहीं, मैक्सिमम 30 साल के लिए ही रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके बाद वापस से पीसीडीए की ओर से 4 अक्टूबर को मेल आता है और कहा जाता है कि जो आपका मुद्दा है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, ऑनरेरी कैप्टन का, ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट का, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, जो आर्मी और नेवी के ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स है, उनका मुद्दा एप्रोप्रिएट लेवल पर चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है और कंसिडरेशन के लिए जा चुका है। जैसे ही ये मुद्दा मान लिया जाता है सरकार द्वारा तो इन एचसीओज की पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। तो इसके जवाब में फिर से वेटरन्स इंडिया आंध्र प्रदेश ने कहा थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन सर, यानी पीसीडीए ने अपनी तरफ से पहले जो मेल किया उसमें सोचा कि हमने जो मेल किया है इस मेल के बाद में जो एचसीओज है वो कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पेंशन विसंगति है। तो पीसीडीए ने तुरंत ही वापस एक और मेल किया जिसमें कहा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका मुद्दा हाई लेवल पर चल रहा है और जैसे ही आपकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कोई सुधार होता है, अमेंड किया जाता है, 30 साल की जगह 33 साल किया जाता है, तो आप सबको बताया जाएगा और उसी के मुताबिक आपकी पेंशन का रिवीजन भी होगा। तो दोस्तों ये एक उम्मीद जगी है कि पीसीडीए में ये मुद्दा पहुंच चुका है। हमने जो मुहिम चलाई है वो मुहिम अब रंग ला रही है और जो एचसीओज है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, साथ ही साथ जो नेवी के ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, इनका मुद्दा अब जोर पकड़ चुका है और जल्द ही इनको न्याय मिलेगा। दोस्तों कुछ समय आपको इंतज़ार करना है, 1 या 2 महीने। इस समय तक कोई मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट सर्कुलर 555 में नहीं किया जाता है मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेके, तो फिर आपको सीधा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में न्याय पाने के लिए सभी सूबेदार मेजर्स और ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट्स को मिलके याचिका डाल देनी है। जीत आपकी अवश्य होगी। ये एक पेंशन विसंगति है और आपको यदि 1 भी रुपया कहीं से कम मिले तो आपको अपनी हक की आवाज़ उठानी है, क्योंकि पेंशन आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपने अपने ज़िंदगी के 30 से 32-33 साल देश के लिए न्यौछावर किए हैं, आपने देश की सेवा की है। ये कागज़ों में जो 30, 32, 33 साल का जो खेल है वो आपके लिए नहीं है। आपने 33 साल सर्विस की है तो आपको 33 साल की पेंशन मिलनी चाहिए और जो मौजूदा रैंक है उस रैंक के अनुसार मिलनी चाहिए। हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बड़ी रैंक है उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है और जो छोटी रैंक है उसकी क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा है? सूबेदार मेजर 33 या 33 प्लस सर्विस कर सकता है और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनने के बाद में मैक्सिमम 30 साल ही सर्विस करेगा। यही तो विसंगति है और इसी से तो लड़ना है और जो लड़ेंगे उनको न्याय जरूर मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन 46,300 रुपये हर महीने मिलेगी।
7-8 हज़ार रुपये हर महीने का पेंशन में फ़ायदा होगा। दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो लेके आया हूँ और आपकी मुहिम को चलाया है मैंने, जो कि रंग लाई है। पीसीडी तक मुद्दा पहुँच चुका है और जल्दी आपको न्याय मिलेगा, पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों जिस प्रकार जो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने उनके साथ में ओआरओपी में पेंशन विसंगति हुई है, उसी प्रकार जो सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन है जो एक्टिव लिस्ट में थे उनके साथ में भी ओआरओपी में बड़ी गड़बड़ हुई है। देखिए एक एसएम साहब का कहना है आई एम सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन एक्टिव लिस्ट, यानी सेवा में रहते ही इनको ऑनरेरी कैप्टन मिल गया था। सर्व्ड कंप्लीट 31 ईयर्स, इनका जो प्रमोशन है वो 27 साल में हो गया था और 4 साल सूबेदार मेजर एज ए एसएम सर्विस कर सकता है, तो 31 साल तक इन्होंने सेवाएं की। और कुड नॉट सर्व फॉर 33 ईयर्स सिंस द टेन्योर ऑफ एसएम इज ओनली 4 ईयर्स। जो मैंने अभी बात कही है कि कोई सूबेदार यदि 27 साल में प्रमोशन ले लेते हैं सूबेदार मेजर का तो वो 31 साल तक ही कर पाएंगे। कोई 28 साल में लेता है तो 32 साल तक, 29 साल में तो 33, या 30 साल या 30 साल के बाद में है तो वो आगे 4 साल कर सकते हैं। और कोई 26 साल में लेगा तो वो मैक्सिमम 30 साल ही एज ए एसएम नौकरी कर पाएंगे। अब इनका कहना है कि माई बेसिक पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016, यानी जब ओआरओपी 1 के ऊपर 7वां पे कमीशन लगा तो इनकी पेंशन 43,716 रुपये हुई। अब इसके बाद जो बाकी ऑनरेरी कैप्टन है जिन्होंने 32 साल 33 साल सर्विस की है उनकी पेंशन तो बढ़ रही है, लेकिन इन एसएम साहब ने, ऑनरेरी कैप्टन साहब ने 31 साल जो सर्विस की है यानी 33 साल से कम, तो इनकी पेंशन में कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि ओआरओपी की जो टेबल्स है उनमें 31 साल में जो इनकी पेंशन है 43,716 से कम ही रह रही है। नो इंक्रीज आइदर इन ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3। इनका कहना है कि ना तो ओआरओपी 2 में पेंशन बढ़ी और ना ही ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ी। नथिंग रिसीव्ड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, दिस इज आल्सो इनजस्टिस टुवर्ड सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन कंप्लीटेड फुल सर्विस। यानी ये उन सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन के साथ में अन्याय है जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस की नहीं और उससे पहले रिटायर हो गए, क्योंकि उनको प्रमोशन जल्दी मिल गया था। तो प्रमोशन जल्दी मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ में अन्याय हो। इन्हीं के साथ में, इन्हीं के रैंक के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जब 32 साल या 33 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो 46,300 रुपये ले रहे हैं और इनकी 43,716 रुपये ही पेंशन प्रोटेक्टेड कर रखी है। तो ये भी एक मुद्दा है। पीसीडीए और सीजीडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और एमओडी को चाहिए कि ऐसे सूबेदार मेजर जिनका प्रमोशन 26-27 साल में हो चुका था और उनको एक्टिव लिस्ट में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मिला, ऑनरेरी कैप्टन मिला, उनकी पेंशन फिक्सेशन कम हो रही है, इनके लिए भी कोई ज़रूरी अमेंडमेंट जारी करें और मैक्सिमम जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके अनुसार इनको पेंशन जारी करें। देखिए और क्या बताया, नो इफ़ एसएम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 33 ईयर्स आर एक्सटेंडेड बेनिफिट्स देन एसएम ऑनरेरी कैप्टन विल टेक लेस पेंशन ऑफ 31 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस ड्यू टू सर्विस क्राइटेरिया। यानी जैसा कि पीसीडी ने कहा कि जो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है उनका मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल किया जाएगा, काम चल रहा है, जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा तो पेंशन रिवाइज होगी। तो पेंशन कितनी हो जाएगी, 46,300 रुपये पर मंथ। अब दोस्तों एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन से ज़्यादा पेंशन पाएगा। देखिए यहाँ पे 31 साल जो सर्विस है उसमें 43,716 रुपये एसएम ऑनरेरी कैप्टन को मिलेगा और एसएम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जिसकी 33 साल सर्विस है उनको 46,300 मिलेगा। हो गया ना एक और भेदभाव, छोटी रैंक ज़्यादा पेंशन, बड़ी रैंक कम पेंशन। तो दोस्तों इस प्रकार की कई ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 में पेंशन विसंगतियां आई है, जिनके ऊपर जल्द से जल्द विभागों को काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों इस प्रकार की और भी कोई पेंशन विसंगति का सामना आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं, आपका मुद्दा उठाया जाएगा, पीसीडीए तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जो मुद्दा उठाया मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के साथ में ओआरओपी में जो बड़ी विसंगति सामने आई थी वो पीसीडीए में पहुंच चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। और दूसरा मुद्दा ये
कि जब उनका 46,300 हो जाएगा SM ऑनरी लेफ्टिनेंट का, तो SM ऑनरी कैप्टन जो पेंशन अभी केवल 43,716 ले रहे हैं, इनका क्या होगा? इनकी पेंशन केवल प्रोटेक्टेड है और इनका भी कहना है कि इनको भी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार पेंशन दी जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। इनको प्रमोशन जल्दी मिल गया और जल्दी प्रमोशन मिलने के क्राइटेरिया के कारण इनको 31 साल में रिटायर होना पड़ा। और अब यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट की 33 साल की जाती है और यही 33 साल जब ये साहब सर्विस कर रहे थे उस समय होती, तो 31 साल की बजाय ये भी 33 साल करके ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार रिटायर होते। और दोस्तों एक और बड़ा मुद्दा है कि जब ऑनरी कैप्टन की पहले से ही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल है, तो इस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए कि कोई भी सूबेदार मेजर यदि वो एज ए सूबेदार मेजर ही रहता है तो वो 4 साल अपना SM का टेन्योर करके रिटायर हो सकता है। लेकिन वही सूबेदार मेजर यदि ऑनरी कैप्टन बन जाता है तो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैप्टन की 33 साल है, तो क्यों ना उससे 2 साल और 31 साल के बाद में 32 साल और 33 साल सर्विस करवाई जाए। उसको जो ऑनरी मिली है उसका सेना को भी फ़ायदा हो, उनका अनुभव सेना में काम लिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता है और जिस लेवल पर ही जो भी अधिकारी है इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस मुद्दे को संज्ञान में लाए, इसके ऊपर काम करें। नहीं तो आने वाले समय में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट्स में ऐसे कई लीगल केसेस हो जाएंगे जिनकी बाढ़ आ जाएगी और फालतू में JCO जवानों के पैसे खर्च होंगे, विभागों का काम बढ़ेगा। इससे पहले इस पॉलिसी में बदलाव करके वेटेज दिया जाए और जो ऑनरी कैप्टन है उनको मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उनका 33 साल माना जाए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।